महापौर दीपक बाली ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर हाल ही में मोहम्मद अलिखा क्षेत्र में निकाले गए बिना अनुमति आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हुई अराजकता और ई रिक्शा चालकों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क का विरोध जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाया। महापौर ने कहा कि नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा, किसी भी तरह से गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि परसों हुई घटना में पुलिस पर हमला, वाहन में तोड़फोड़, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मुख्य आरोपी शामिल है। बाकी आरोपियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, लिहाजा कानून हाथ में लेने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महापौर ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और भय मुक्त माहौल बनाए रखने की अपील की है। परसों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है काशीपुर में हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने एक भीड़ के साथ इकट्ठा होकर पुलिस पर हमला किया एवं उसके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और अराजकता फैलाने की कोशिश की। तो उससे कुछ भ्रांतियाँ भी फैली, कुछ माहौल बनाने की कोशिश की गई, भय का माहौल बनाने की। तो मैं काशीपुर की समाजी जनता से कहना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में इस तरह के लोगों को और ऐसे कृत्यों को बिल्कुल भी बर्दाश्त देवभूमि उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा। तो इस घटना के तुरंत बाद जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, उससे बिल्कुल भी भयभीत होने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में ही कार्रवाई करनी शुरू की और कल तक मुख्य आरोपी के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा और इस तरीके से जनता में दोबारा से वो इस तरीके का समाज विरोधी कोई भी कृत्य ना कर सके, ऐसी कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग अवैध तरीके से अवैध कब्जों में संलिप्त हैं, सरकारी ज़मीनों पर बैठे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा एक व्यवस्था को बनाने के लिए ई रिक्शा संचालकों के परिवारों के लिए भी सुविधाओं को जुटाने के लिए जो एक शुल्क लगाया गया था, तो कल जब वो हड़ताल हो रही थी, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी परसों की घटना में बिजी थे, व्यस्त थे। तो ऐसे में जो हमारे ई रिक्शा चालक भाई हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन लोगों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करके, मारपीट करके उनको ई रिक्शा चलाने से रोका। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इस व्यवस्था से ऐतराज है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करे, लेकिन जो लोग इस तरीके की हड़ताल में जो हमारे ई रिक्शा चालक शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको मारपीट करके ई रिक्शा चलाने से रोका जाएगा, गुंडाई की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमने सोचा है कि इस तरीके के जो शुल्क को निर्धारण किया गया है, वो पूरी तरीके से गजट और नियम के साथ ये शुल्क को लगाया गया है। इसके पीछे एक व्यवस्था है पूरी। बताना चाहता हूँ कि जिससे कि हम उनके लिए हेल्थ कैंप, हम उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था, जगह पर खड़े होने के लिए उनके लिए शेड, पीने के पानी और कई व्यवस्थाओं को उनके लिए करना चाहते हैं और इसीलिए उनका सहयोग काशीपुर के लिए मांगा जा रहा है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि आज लगभग 4200 के आसपास ARTO ऑफिस में ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन बताया जा रहा है और जो पता भी कराया गया कि कम से कम 8,500 से 9,000 ई रिक्शा शहर भर में संचालित हो रही हैं। तो ये 4,000 लोग ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों ये संचालन कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं? क्योंकि जब इस पर प्रकरण पर पूरा ध्यान दिया गया तो समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने ई रिक्शा चालक जो बेचारा एक ई रिक्शा लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, इस व्यापार, इस रोजगार को भी वो ठेकेदारी की तरफ ले गए और एक आदमी 100 ई रिक्शा लेकर और उसको बाहर से लोगों को बुलवाकर उन ई रिक्शाओं को संचालित करा रहा है। ऐसी चीज़ों पर भी रोक लगे, इसके लिए इस गजट में व्यवस्था की गई है कि एक परिवार से एक ई रिक्शा संचालक के ही रजिस्ट्रेशन होगा और अगर दूसरा उनका कोई और भी परिवार का सदस्य जो बालिग हो चुका है वो चलाना चाहता है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन एक आदमी के नाम से एक से ज़्यादा ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और जो अव्यवस्था फैली हुई है
यातायात में भी, उन सब पर एक अंकुश लगाया जा सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक विरोध, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करना, गुंडाई करना, ये कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए फिर अगर ऐसा होगा तो उचित संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। सर, आपने कहा कि कुछ लोग बाहर के लोग आ रहे हैं जो ई रिक्शा को संचालित कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई करने जाएगी नगर निगम? देखिए, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से 24 तारीख से 8 तारीख तक जो नगर आयुक्त के द्वारा ई रिक्शा संचालकों से शुल्क की व्यवस्था बनाई गई है, वह 8 तारीख तक सबके रजिस्ट्रेशन नगर निगम प्रांगण में टैक्स विभाग में होंगे। उसके बाद फिर कोई रजिस्ट्रेशन करना संभव नहीं होगा। तो उसके बाद भी अगर कोई नगर निगम के रजिस्ट्रेशन के बिना अगर ई रिक्शा को संचालित करता है तो संबंधित सभी विभाग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ी बात आपने कही कि अतिक्रमण को जो मुक्त किया जा रहा है, कल करबला से लेकर यहाँ तक जो अतिक्रमण मुक्त किया गया है, ये क्या आगे भी जारी रहेगा इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर? हाँ, देखिए, मैं बताता हूँ कि अतिक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो समाज के कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूरे समाज को उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने वर्षा काल में भी देखा, हमने लोगों से कई जगह पर अपील करके, निवेदन करके नालों के ऊपर से अतिक्रमण को स्लैब के रूप में करे गए, खोखे के रूप में करे गए, दुकान के रूप में करे गए अतिक्रमणों को हटाया, जिससे कि वर्षा काल में एक ऐसी व्यवस्था बनी कि इस बार काशीपुर के अंदर, शहर के अंदर, बाजार के अंदर और कुछ ऐसे हिस्सों में ना के बराबर जलभराव हुआ। तो अतिक्रमण अगर कोई भी करेगा तो वो हमेशा चलने वाली कार्रवाई है और इसमें कमी की बात नहीं है। इसमें तेजी लाई जाएगी और ख़ास तौर से डालियों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ पिंकी भाई, आप बताओ। आप जैसे